हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हम लोगों के क्लास 7th की साइंस की जो सीरीज चली है उसमें जो है हम लोग आज करने वाले हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड अडाप्टेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, तो एनसीईआरटी का रेफरेंस है, तो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या स्कूल स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं, कंटेंट क्या क्या है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है वेदर, देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट, फिर अडाप्टेशन पढ़ेंगे। अडाप्टेशन में हम जो है पोलर रीजन के बारे में पढ़ेंगे और उन पोलर रीजन में जो पोलर बेयर है, जो पेंगुइन है और जो माइग्रेटिव बर्ड है उनका अडाप्टेशन पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, वेदर, द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द मेजर्स ऑफ डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। जो वेदर है उसका क्या मतलब है, हम वेदर किसे कहते हैं? तो वेदर जो है वो किसी भी जगह की, हम जिस भी पर्टिकुलर जगह पर हैं उस जगह के कुछ कंडीशंस को देख के हम आइडिया लगाते हैं कि इस प्लेस का वेदर ये है। तो कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कौन कौन सी हैं? तो वो कंडीशंस आप देखेंगे कि जो है रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्नोफॉल, स्टॉर्म, विंड, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिसके बेस पे हम लोग किसी जगह के वेदर को डिसाइड करते हैं। वेदर जो है वो टेम्परेरी होता है, वन डे यानी हर डे कुछ आवर्स में भी ये चेंज होता है। तो किसी भी जगह का जो ये फैक्टर है, इस फैक्टर को देख के ही हम किसी जगह के वेदर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसी से ही पता चलता है कि जो हमारा वेदर है वो सनी है या क्लाउडी है, पार्शली क्लाउडी है। सीज़न जो है, जो हमारा वेदर है वो हॉट है, वार्म है, कोल्ड है, विंडी है, ब्रिजी है, रेनी है, किस टाइप का वेदर है। ये सारे टाइप्स हमें कैसे पता चलते हैं? जब हम इन फैक्टर्स को मेज़र करते हैं जिसका नाम है रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्नोफॉल, स्टॉर्म, विंड। तो रेनफॉल हम सभी जानते हैं, रेनफॉल तो आप अच्छे से जानते हैं, जो बारिश होती है उसकी कंडीशन कैसी है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी यानी कि जो हमारा जो मौसम है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर कितनी नमी है वो ह्यूमिडिटी हो जाती है। स्नोफॉल, क्या टेम्परेचर है, किस हिसाब से जो है वो सारा कुछ जो है। उसके बाद स्नो, जो हमारा स्टॉर्म है, विंड्स है, हवाएं जो चल रही हैं वो किस टाइप की है, किस डायरेक्शन में है, क्या स्पीड है, स्पीड ज़्यादा हो जाए विंड की तो वो स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसके बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि वेदर जो है किस टाइप का है, स्टॉर्मी है, सनी है, क्लाउडी है। जितने भी टाइप्स हमने यहाँ डिस्कस की हैं वो इन्हीं फैक्टर्स के बेस पे बताए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा वेदर रिपोर्ट का। वेदर रिपोर्ट क्या है? जनरली कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर ऑफ द डे, किसी भी पर्टिकुलर जगह का और डे वाइज, क्योंकि जो वेदर है हर घंटों कुछ ही घंटों में चेंज हो जाता है। तो वेदर की जो रिपोर्ट है वो जो है ये बताता है कि एक दिन में किसी जगह की वेदर कैसी रहने वाली है। ठीक है, और ये वेदर रिपोर्ट देने के लिए जो है गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बनाया है, स्पेशल डिपार्टमेंट है जिसका नाम है हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो वेदर को फॉरकास्ट करता है, जो बताता है कि वेदर कैसा हो रहने वाला है। आपने ये चीज़ें देखी होंगी, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डेज़ का वेदर फॉरकास्टिंग है, टुडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे। तो कैसा रहने वाला है वेदर, यहाँ पे मैक्सिमम
कितना टेम्परेचर रहने वाला है, मिनिमम टेम्परेचर कितना रहने वाला है, रेन, थंडर, मतलब रेन बारिश होगी क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं बताई जाती हैं अलग अलग एरिया वाइज। तो ये 3 डेज़ की जो वेदर फोरकास्टिंग है, वेदर रिपोर्ट है, ये गवर्नमेंट ने जो डिपार्टमेंट बनाया है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वहाँ से प्रिडिक्ट करके ये रिपोर्ट दी जाती है। प्रिडिक्ट क्यों? जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए हैं ना, जो कंडीशंस बताई हैं, उसी कंडीशन के बेस पे जो वेदर फोरकास्टर्स हैं इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, ये हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि आने वाले दिनों में और आज वेदर कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो वेदर फोरकास्ट जो है वो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उस हिसाब से अपना डे टू डे लाइफ का जो है क्या करते हैं, वर्क के लिए प्रिपेयर होते हैं। जैसे कि बारिश होने वाली है तो वो अम्ब्रेला लेके चलेंगे। इस तरीके की चीज़ें वेदर फोरकास्ट जो है बहुत हेल्प करती हैं लोगों की। ठीक है, तो अब देखिए वेदर तो हमने पढ़ लिया, किसी भी शॉर्ट टाइम पीरियड में किसी जगह का जो मौसम है, जो कंडीशन है, टेम्परेचर, क्लाउड, रेन कैसा रहने वाला है, उसे वेदर कहते हैं। लेकिन ये वेदर जो है वो चेंज होता रहता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, कभी भी जो वेदर है वो कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज होता रहता है, हर घंटे भी बदल सकता है। दिन में कुछ और होगा, सुबह में कुछ और होगा, शाम को कुछ और होगा। तो कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, कभी टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, रात में टेम्परेचर कम हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बदलती रहती हैं पूरे डे थ्रू आउट। ठीक है, तो ये चेंज क्यों आता है, ये वेदर में ये चेंज क्यों आता है? एनी चेंज इन द वेदर ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ इज बिकॉज ऑफ सन। तो ये चेंज क्यों आता है? सन की वजह से। सन के अंदर जो हीट होती है, जो रेडिएशन होता है, ठीक है, उसका जो अमाउंट होता है हीट का, लाइट का, अर्थ पे, वही डिसाइड करता है वेदर को, वही चेंज करता है वेदर को। फॉर्मेशन ऑफ विंड, द फिनोमेना ऑफ रेनफॉल और जो सीजन चेंज, सब कुछ किसकी वजह से होता है? सन की वजह। सन के टेम्परेचर, सन के रेडिएशन से ही विंड डिसाइड होता है, रेनफॉल डिसाइड होता है, हमारा वेदर डिसाइड होता है। ठीक है, और ये कैसे डिसाइड होता है तो इसे भी देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि हम सभी जानते हैं क्या कि अर्थ जो है वो स्पिन करता है अपनी ही एक्सिस पे सन के चारों ओर। देखो स्पिन कर रहा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो हमारा अर्थ है ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों ओर। ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये साउथर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये आपका एक्सिस हो गया। तो अपने एक्सिस पे वो घूमता है। तो जो अमाउंट होता है सनलाइट का किसी भी जगह पे, अ प्लेस रिसीव वेरियस थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है ये सन अर्थ जो है रोटेट होता रहता है। तो साल के किस टाइम पे अर्थ की पोजीशन सन के रिस्पेक्ट में अर्थ की क्या पोजीशन है, सन की कितनी लाइट अर्थ पे पड़ रही है, उसी हिसाब से वेदर डिसाइड होता है। ठीक है, और ये पूरे साल चेंज होता रहता है, क्योंकि जब अर्थ रिवॉल्व करता है, अर्थ जब घूमता है, तो इसकी जो कंडीशन है, इसकी जो पोजीशन है वो सूरज से चेंज होती रहती है। देखो आप सब जगह देख रहे होंगे चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे जो विंटर है साउथ में, नॉर्थन में विंटर है। क्यों? क्योंकि जो सन है और जो अर्थ का जो नॉर्थन एरिया है, ये वाला एरिया है, वो सन से दूर हो गया है, और साउथर्न एरिया जो सन के क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे विंटर है, जो एरिया सन से दूर है वहाँ विंटर होगा, जो एरिया सन के क्लोज है वहाँ पे समर होगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जो समर सीजन है पोजीशन जो होती है वो क्लोजर होती है सन के, इसीलिए जो है सन की लाइट ज़्यादा लंबे समय तक पड़ती है, और जो विंटर सीजन में है वहाँ पे जो है सन की लाइट कम समय तक पड़ती है। तो जहाँ पे सन, अब देखो यहाँ पे विंटर है तो यहाँ पे सन की लाइट कम समय तक पड़ेगी। ठीक है, फिर कुछ देर बाद वो कुछ घंटों बाद कम हो जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ के जो डेज हैं वो शॉर्टर हो जाएंगे। ठीक है, वहीं जहाँ पे सन की लाइट ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे साउथ हेमिस्फेयर पे ज़्यादा पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगी, गर्मी भी होगी, और यहाँ के दिन जो है वो लंबे होंगे, क्योंकि सूरज ज़्यादा समय तक होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब कंडीशन बदली है, तो यहाँ पे स्प्रिंग आ गया है, यहाँ पे ऑटोमन सीजन आ गया है। फिर कंडीशन रोटेट हुई है, तो नॉर्थन में समर हो गया और साउथन में
आपका विंटर हो गया। फिर कंडीशन चेंज हुई है तो हमारा जो नॉर्थन में ऑटोमन हो गया और हमारा जो है साउथर्न में आपका स्प्रिंग हो गया। ऐसे सन के चारों तरफ जो रिवॉल्वेशन होती है अर्थ की, उसी से ही क्या होता है, डिसाइड होता है वेदर किसी भी प्लेस का। पर्टिकुलर प्लेस की सन के साथ जो कंडीशन होती है, क्योंकि अर्थ घूमता है तो पोजीशन चेंज होती रहती है जगह की, तो वहाँ के जो वेदर है वो चेंज होता रहता है। दिस इज द बेसिक फिनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ वेदर। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि वेदर किसे कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए सिर्फ हमने वेदर ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जो है क्लाइमेट लेके आएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।